हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 10वीं गणित अध्याय 4 समांतर श्रेणी में प्रश्नावली 3 को सॉल्व करेंगे। हम यहाँ तक इसको सॉल्व कर चुके थे, अभी हम यहाँ से करते हैं सॉल्व। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है 1046.5 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 7, 10 सहित 1/2, 14 डैश 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 के कितने पद लेने होंगे। तो हम क्या करेंगे, हमें दिया है कि हमें बोला है इतना योग प्राप्त करना है, तो हम एस एन बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एस एन इज इक्वल टू लिखेंगे 1046.5 और समांतर श्रेणी क्या दी गई है 7, 10 सहित 1/2, 14 डैश डैश डैश। तो हमें पूछा है कि इतना योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी के कितने पद लेने होंगे। तो हमें एस एन की वैल्यू मतलब समांतर श्रेणी के योग दे दिया गया है 1046.5। अब हम इसको लिखेंगे समांतर श्रेणी को, इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 दूने 20 और 1 21, तो 21/2 और ये 14 डैश डैश डैश। तो सबसे पहले हम पहले की तरह इसमें पहले तो प्रथम पद लिखेंगे, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। जो पहले हैं उसको प्रथम पद बोलेंगे। उसके बाद सार्वंतर क्या होगा, जो द्वितीय पद है उसमें हम प्रथम पद को घटाएंगे। तो द्वितीय पद हमारा क्या है 21/2 और प्रथम पद 7 है तो उसको घटाएंगे। तो जो आंसर आएगा वही हमारा डी यानी कि सार्वांतर होगा। तो इधर से क्या हो जाएगा 21 और 7 दूने 14/2 और 14 को जब 21 में घटाएंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा 7 प्राप्त हो जाएगा और ये 2 का 2। तो हमारा सार्वंतर क्या आ जाएगा 7/2। तो यहाँ से देखते हैं हमें एस एन की वैल्यू 1046.5, ए की वैल्यू 7 और डी की वैल्यू 7/2 प्राप्त हो गई। और हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी में पदों का योग का सूत्र क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब यहाँ से हमें जिसका जिसका मान दिख रहा है उसका मान को रख देंगे। तो एस एन की वैल्यू 1046.5 n/2, हमें n का मान ज्ञात करना है, मतलब पदों की संख्या ज्ञात करनी है। पदों की संख्या n है तो इसी n का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसका मान कुछ नहीं दिया है तो हम कुछ नहीं लिखेंगे। फिर 2 ए की वैल्यू 7, 2 इंटू ए धन n-1 इंटू 7/2, डी की वैल्यू दी गई है 7/2। ओके, अब क्या होगा 1046.5 बराबर n/2 और इस 7 का 2 के साथ गुणा 14 धन 7 का फिर से 7/2 का n के साथ गुणा 7/2n और 7/2 का -1 के साथ गुणा -7/2। हम इसको सॉल्व करते जाएंगे आगे। 1046.5 बराबर n/2 और ये 14 में हम 7/2 को हम घटा देंगे। तो 14 में 7/2 को इधर घटा कर देखते हैं क्या होता है। 14 दूनी 28, 28 माइनस 7/2 और 28 में हम 7 को घटाएंगे तो 21 आ जाएगा। तो 21/2 तो हमारा क्या आ जाएगा ये गुणा 21/7/2 n धन 21/2। इधर ये ब्रैकेट का ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा ये 1046.5 बराबर n/2 इंटू 7/2n प्लस 21/2, वैसी का वैसी हम उसको उतार दिए। फिर इस 2 का इसके साथ गुणा कर देंगे। तो 2 अभी इसके साथ भाग में है, इसके साथ जाकर गुणा में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1046.5 गुणा 2 बराबर n, ठीक। और ये दोनों के बटे में 2 हैं इसलिए क्या हो जाएगा 7n धन 21/2, क्योंकि दोनों का हर समान है इसलिए हम इसको एक बार लिखें। और यहाँ के 2 का इधर पक्षांतर हो गया तो इसके साथ गुणा में हो गया, बचा n बचा तो n को n लिखें। और ये दोनों के हर समान है इसलिए हर को एक बार लिखें और ये 7 और 21 का 21 लिखें, ठीक है। अब क्या करेंगे इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पंचे 10 का 0 हासिल 1, 2 छक्के 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 2 चौका 8 और 1 9, 2 शून्यम 0, 2 एकम 2। तो हमारे पास इतना आ गया, इसके साथ गुणा किए तो। और इधर क्या हो रहा है n इंटू 7n प्लस
21/2 का 2। फिर से इधर का 2 इधर भाग में है, इधर हम इसको गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2093 गुणा 2 बराबर n इंटू 7n प्लस 21। ये 2 इधर भाग में है, इन सब के साथ ये भाग में है तो इधर जाकर गुणा में हो गया। तो फिर से गुणा करते हैं, 2 तिया 6, 2 नियम 18 और 2 दूने 4 बराबर ये n का इसके अंदर गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 7n² प्लस 21n। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 इज इक्वल टू 7n² प्लस 21n माइनस 4186। इसको लिखते हैं इधर 7n² प्लस 21n माइनस 4186 बराबर 0। अब क्या करेंगे, हम इसको सिंगल करने की कोशिश करेंगे ताकि ये हमें एक वर्ग समीकरण के रूप में मिले। वर्ग समीकरण क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो हम इसको एक सिंगल करने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 इसमें से हम 7 को बाहर निकाल देंगे। तो 7 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा n² और 7 या 21 3n और माइनस फिर से 7 को इससे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 7 एकम 7 7 14 7 21 7 चौक 28 7 पंचे 35। तो ये 7 पंचे 35 का 5 और 35 में हम 41 में 35 को घटाएंगे तो 6, 41 में हम 35 को घटाएंगे तो 6 बचेगा। तो 6 ये क्या बन जाएगा 68 बन जाएगा। तो अब हम भाग देंगे 7 को 68 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 7 एकम 7 कितने बार में जाएगा 7 नियम 63 9 बार में जाएगा। तो 7 नियम 63 फिर से 68 में हम 68 में 63 को घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 5। तो 5 और ये 2 मिलकर क्या बन गया 56 बन गया। तो 7 अट्ठे 56, तो 7 अट्ठे 56 हो गया इज इक्वल टू 0। एक बार देख लेना यहाँ से 4186 बटे 7। तो 7 एकम 7 7 पंचे 35 और 35 41 को हम 35 से घटाएंगे तो बचेगा 6। तो 7 नियम 63 फिर 63 में हम 68 में हम 63 को घटाएंगे तो बचेगा 5 फिर 7 अट्ठे 56। तो हमारा 598 आ गया इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या दिख रहा है, ये एक वर्ग समीकरण के रूप में दिख रहा है। तो हम ये 3n है उसको ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे जिसका गुणा करने पर हमें -598 प्राप्त हो व जोड़ने पर 3n प्राप्त हो। तो हम क्या करेंगे इसके लिए n² प्लस 26n माइनस 23n माइनस 598 इज इक्वल टू 0। हम जब 26 में 23 को घटाएंगे तो हमें 3n प्राप्त होगा और 26 और 23 का गुणा करेंगे तो हमें 598 प्राप्त होगा। आप इसको गुणा कर देख लीजिएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा इधर से इसमें से जो दोनों में से जो कॉमन दिख रहा है उसको निकाल देंगे। तो इसमें से हमें क्या कॉमन दिख रहा है n कॉमन दिख रहा है तो हम n को निकालें तो एक n बचा और यहाँ क्या बचा 26 बचा। ठीक है, और इधर से -23 को बाहर कर दिए, -23 को हम इसमें से हटा दिए तो हमारे पास क्या बचा एक n बचा और धन 26 बचा क्योंकि इसमें से माइनस बाहर निकल गया और 23 बाहर निकल गया क्योंकि 23 और 26 का गुणा होता है 598। तो -23 बाहर निकल गया तो धन इधर धन 26 बचा इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, जो ये दोनों पद समान है तो इसको हम एक बार लिखेंगे तो और ये जो अलग अलग हैं उसको एक बार लिखेंगे तो n-23 और n धन 26 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, पहले n को एक बार 0 के n-23 को 0 के इक्वल मानेंगे, उसके बाद n प्लस 26 को 0 के इक्वल मानेंगे तो क्या हो जाएगा n-23 इज इक्वल टू 0 और n प्लस 26 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू 23 और एक n इज इक्वल टू -26। और हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था समांतर श्रेणी के कितने पद लेने होंगे। चूंकि पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती इसलिए हमारा आंसर n इज इक्वल टू 23 ये हो गया हमारा लास्ट आंसर। हमें बोला गया था क्वेश्चन में कि 1046.5 योग प्राप्त करने के लिए इस समांतर श्रेणी के कितने पद लेने होंगे। तो हम लिखेंगे अतः 1046.5 योग प्राप्त करने के लिए श्रेणी के 23 पद लेने होंगे।
एक बार फिर से देखते हैं इसको शॉर्ट में। हमें हमें इतना योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करनी थी। तो उसके लिए हम पहले प्रथम पद निकाले, उसके बाद सार्वंतर निकाले, फिर जो सूत्र हैं उसमें हम प्रथम पद हमें जिसका जिसका मान प्राप्त था एस एन की वैल्यू एस एन की जगह जो वैल्यू दी गई है उसको रखे, और क्या दिया है सर्वांतर डी के जगह 7/2 रखे, प्रथम पद ए के जगह 7 रखे। इस प्रकार हम इसको सॉल्व करते गए। तो सॉल्व करते गए तो जो एन का जो मान आया है वही हमारा लास्ट आंसर है। तो हम लिखे अतः 1046.5 योग प्राप्त करने के लिए श्रेणी के 23 पद लेने होंगे। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें। हमें बोला गया है समांतर श्रेणी 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग 78 हो। सेम इसी तरीके से बनेगा। यहाँ एस एन की वैल्यू हो जाएगी 78, प्रथम पद की वैल्यू हो जाएगी 24 और सार्वंतर की वैल्यू हो जाएगी 21 माइनस 24 मतलब कि -3। ठीक है, तो सेम जैसे कि हम ऊपर वाले को सॉल्व किए ऐसे इसको भी करना है। अब देखते हैं नीचे क्या दिया है। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1, अंतिम पद 11 और योग 36 है तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। हमें क्या क्या दिया गया है। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद हमें दे दिया गया है प्रथम पद बराबर 1, अंतिम पद बराबर 11, और क्या दिया है समांतर श्रेणी का योग। समांतर श्रेणी का योग को किससे दर्शाते हैं एस एन, तो एस एन दे दिया गया है 36। तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है पदों की संख्या एन, तो एन इज इक्वल टू क्वेश्चन, और क्या ज्ञात करना है सार्वंतर, तो डी इज इक्वल टू भी क्वेश्चन। ओके, तो मैं इतना सब चीज़ दिया है और हमें इन दोनों का मान ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं, हमें ये दिया है और पदों का योग दिया है, ये और ये का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं समांतर श्रेणी का योग का एक और सूत्र होता है n/2 a प्लस एल। हम पढ़े थे ना, एक सूत्र होता है एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, और एक सूत्र ये होता है। तो इस सूत्र में हम मान रखेंगे क्योंकि हमें इसमें अंतिम पद दिया है। मैं आप लोग को बताई थी ना, जब हमें अंतिम पद दिया रहेगा, अंतिम पद मतलब कि एल का मान दिया रहेगा, तब हम इस सूत्र का यूज़ करेंगे करके। तो हमें एल का मान यहाँ दिया है 11, तो अब हम इस सूत्र का यूज़ करेंगे। तो इस सूत्र में मान रखते हैं, तो हमें एस एन की वैल्यू मिला है 36 बराबर, और क्या दिया गया है हमें एन का मान ज्ञात करना है, तो n/2, और क्या ए की वैल्यू क्या दी गई है 1 दी गई है, और एल की वैल्यू क्या दी गई है 11 दी गई है, तो 1 धन 11। अब क्या हो जाएगा इधर 36 इज इक्वल टू क्या आए हैं 36 इज इक्वल टू n/2 1 प्लस 11 आया है ना इधर ये वाला। तो अब क्या हो जाएगा, ये 36 का इधर गुना, ये दो अभी इसके साथ भाग में है, तो इधर जाकर क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये 36 गुना 2 बराबर n, और ये 11 और एक क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 36 दूने 72, सॉरी इसको ऐसे ही लिख देते हैं 36 गुना 2, और n को इधर रखेंगे, 12 को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो n के साथ अभी 12 गुना में है, इधर आकर भाग में हो जाएगा, तो बटे 12 हो जाएगा इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इज इक्वल टू 12 एकम 12, 12 तिया 36, और 3 का 2 के साथ गुना 6, तो हमें n का मान प्राप्त हो गया। हमें बोला था इसमें पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए, तो पदों की संख्या n इज इक्वल टू हमें 6 प्राप्त हो गया। अब हमें बोला है कि इसमें हमें सार्वंतर ज्ञात करना है। तो सार्वंतर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, समांतर श्रेणी का nवां पद n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो हमें यहाँ से हम इसका मान निकालेंगे d का। तो हम देखते हैं हमें क्या क्या मान दिया गया है। मैं आप लोग को बताई थी कि जो l होता है उसको हम an भी बोलते हैं, मतलब कि अंतिम पद बोलते हैं। अंतिम पद को an या l से प्रदर्शित करते हैं करके। तो an का जो मान है वही l का मान है, l का जो मान है वही an का मान है। तो हम यहाँ से लिखेंगे, हमें l का क्या मान प्राप्त था 11 प्राप्त था, मतलब कि l मतलब कि an, तो यहाँ हम 11 लिख देंगे। ओके, और a का मान क्या प्राप्त है, यहाँ 1 प्राप्त है, तो यहाँ 1 लिखे, प्लस n का मान हमें क्या प्राप्त है 6, और -1 का -1, और d का d। अब क्या हो जाएगा इधर से ये 1 इधर जाकर क्या बन जाएगा -1 इज इक्वल टू, क्योंकि इधर प्लस में है इधर आकर -1 हो गया, और ये 6 में जब हम 1 को घटाएंगे तो
5 आ जाएगा और 5 का डी के साथ गुना 5d, फिर ये हो जाएगा 10 बराबर 5d। तो d बराबर क्या हो जाएगा 10/5 बराबर d। तो d का मान क्या हो, d का मान इधर से क्या हो जाएगा 2 प्राप्त हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो d इज इक्वल टू 2, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं d इज इक्वल टू 2। तो एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया गया था किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1, अंतिम पद 11 और योग 36। प्रथम पद 1, अंतिम पद 11 और योग 36। तो हमें इसमें पदों की संख्या ज्ञात करनी थी और सार्वंतर ज्ञात करना था। तो हम इस सूत्र के सहारे इसमें से पदों की संख्या ज्ञात किए, पहले इसमें मान रख के देखो पदों की संख्या ज्ञात किए। उसके बाद जब हमें n का मान प्राप्त हो गया तब हम सार्वंतर ज्ञात किए। तो सार्वंतर के लिए nवां पद का सूत्र लगाए। तो nवां पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो हमें जिसका मान दिया गया था उसको रखे, तो हमें d का मान अज्ञात था तो जो कि ज्ञात हो गया। तो हमारा सार्वंतर 2 हो गया और पदों की संख्या 6 हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 11, अंतिम पद 350 और यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं, इस श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। जैसे कि हम ऊपर सॉल्व किए वैसी ये भी हैं। इसमें प्रथम पद दे दिया गया है, अंतिम पद l भी दे दिया गया है और इसमें सार्वंतर भी दे दिया गया है। तो इसमें आपको जैसे कि हम यहाँ से n का मान ज्ञात किए वैसे ही आपको n का मान ज्ञात करना है और इसी n के सहारे श्रेणी का योग भी ज्ञात करना है, ठीक है। और अब इसमें देखते हैं क्या दिया गया है। 1 और 100 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो कि 3 के गुणज हो। तो सबसे पहले हम 1 और 100 के बीच की जितनी भी संख्याएं हैं जो तीन की गुणज हैं उसको लिखेंगे। तो 1 और 100 के बीच की संख्या है जो 3 की गुणज है, मतलब 3 के पहाड़े में जो संख्या आती है उसको लिखेंगे। तो क्या आता है सबसे पहले 3, उसके बाद 6, उसके बाद 9, फिर डैश 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 डैश। 100 के पहले क्या आता है 99। तो 99 भी 3 से विभाज्य है ना, तो इसको 19 लिखें। तो हमारी एक समांतर श्रेणी बन गई है। तो हमें पूछा गया है कि ये इन सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इन सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है हमें। तो योगफल ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या होगा, इसमें पदों की संख्या ज्ञात करनी होगी। तो मतलब उसके बाद जितने पद आ जाएंगे उसको SN वाला जो सूत्र रहता है ना, पदों का योग वाला सूत्र, उसमें रखेंगे n के उस मान को, फिर हम उसका योग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, प्रथम पद लिखना है, सार्वंतर d इज इक्वल टू भी 3 आएगा। प्रथम पद 3, सार्वंतर d इज इक्वल टू 3 और अंतिम पद क्या दिख रहा है, अंतिम पद l, अंतिम पद या anवां पद, अंतिम पद l इज इक्वल टू दिख रहा है 99। तो इसमें हमें सबसे पहले पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम कैसे करेंगे, पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमारा सार्वंतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो इसमें जो मान दिख रहा है उसको हम रखते जाएंगे। तो an इज इक्वल टू क्या दिख रहा है 99 बराबर a इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह 3, फिर 99 और माइनस 99 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 का n के साथ गुना 3n और 3 का -3 के साथ -1 के साथ गुना -3 हो जाएगा। फिर ये +3 ये -3 आपस में कैंसिल हो गए। तो हमारा 3n इज इक्वल टू क्या बचा 99। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n इज इक्वल टू 99/3। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो n इज इक्वल टू 33। मतलब कि इस समांतर श्रेणी में 0 से 100 के बीच 0 के 100 से बीच 3 के गुणज जितनी संख्या है उतनी है 33। मतलब 0 से 100 के बीच 33 प्राकृत संख्या हैं जो कि 3 की गुणज हैं। अब हमें इन 33 पदों का योग ज्ञात करना है। यहाँ से यहाँ दोनों के बीच 33 पद हैं और इसका योग ज्ञात करना है। तो हम समांतर श्रेणी के n पदों का योग का सूत्र जानते हैं, क्या होता है, SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। जब अंतिम पद दिया रहता है तब हम इस सूत्र का यूज़ करते हैं। तो SN का हमें SN का मान ज्ञात करना है बराबर, और n की वैल्यू हमें क्या प्राप्त है यहाँ से 33। तो यहाँ हम लिखेंगे 33/2 और a की वैल्यू क्या प्राप्त है, हमें 3 प्राप्त है, और l की वैल्यू मतलब anवां पद यानी कि अंतिम पद हमें क्या प्राप्त था 99 प्राप्त था। तो हम यहाँ 99 लिखेंगे। ओके, अब SN इज इक्वल टू 33/2 और
99 में हम 3 को जोड़ देंगे तो 102 आ जाएगा, 102 आ जाएगा। फिर SN इज इक्वल टू हम 2 को इससे भाग देंगे तो 2 पंचे 10, 2 एकम 2, तो 33 गुणा 51। अब आप 51 को 33 से जो गुणा करोगे तो जो आंसर आएगा वो हो जाएगा SN की वैल्यू हो जाएगी। तो करते हैं गुणा, एक तिया 3, एक तिया 3, 5 तिया 15 का 5, हासिल 1, 5 तिया 15, 1 16, तो 3 5 3 8 6 1, मतलब कि SN इज इक्वल टू आ जाएगा 1683। ये हो गया हमारा लास्ट आंसर। अब यहाँ जो गुणा की हूँ ना उसको आप रफ कार्य में करके देखना, वैसे मत लिख देना, ठीक है। तो हम देखें 0 से 100 के बीच की संख्या जो 3 के गुणज है उसका योग निकालने के लिए सबसे पहले हम पदों की संख्या निकालें। तो पदों की संख्या को हम इस सूत्र के सहारे निकालें। तो इस सूत्र में जो मान दिया था उसको रखें, उसके सहारे हम n का मान निकालें। फिर n का मान हमें प्राप्त हो गया, तो हमें n का मान जब प्राप्त हो गया तब हम जानते हैं अंतिम पद दिया रहता है तब पदों का योग का सूत्र क्या होता है, n/2 a + l का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से फिर हम जो जिसका मान दिया था उसको रखें। तो मान रखने पर हमें SN की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, 1683। ये हो गया हमारा लास्ट आंसर। तो आप लिखोगे अतः 1 और 100 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 16,083। ये हो गया हमारा लास्ट आंसर। अब क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। जैसे कि इसको सॉल्व किए वैसे ही आपको इसको सॉल्व करना है। इसमें क्या लोगे आप, 1 3 5 7 ये समांतर श्रेणी होगी और 50 तो लास्ट विषम संख्या हमारी 49 होगी। तो हमारा प्रथम पद यहाँ 1 हो जाएगा, सार्वंतर 2 हो जाएगा और अंतिम पद 49 हो जाएगा। तो इन सभी सूत्र के सहारे आप पहले इसमें पदों की संख्या ज्ञात करना, जैसे कि इसमें n का मान निकाले थे वैसे। उसके बाद n के मान के सहारे वो जो सूत्र रहते हैं SN इज इक्वल टू ये वाला सूत्र, इसमें मान रख के आप पदों का योग निकाल लेना, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा पद 14, तीसरा पद 18 है। हमें क्या दिया है, 51 पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब कि हमें n इज इक्वल टू दिया है 51 और क्या दिया है जिसका दूसरा पद, तो समांतर श्रेणी का दूसरा पद क्या होता है a + d, प्रथम पद a और दूसरा पद प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं उसमें हम सार्वंतर का योग करते हैं। तो हमें दूसरा पद दिया है 14 और तीसरा पद क्या दिया है 18 दिया है। तो a + 2d इज इक्वल टू 18। अब हमें एक समांतर श्रेणी प्राप्त होगी, कैसे, प्रथम पद हमें दूसरा पद 14 दे दिए गए हैं और तीसरा पद 18 दे दिया गया है। तो हम जानते हैं सार्वंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, सार्वंतर में जो अगला वाला पद रहता है उसमें हम पहले वाले पद को माइनस करते हैं। तो हम सार्वंतर कैसे निकालेंगे, 18 में 14 को घटाएंगे तो हमारा सार्वंतर d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 - 14 इज इक्वल टू 4। तो जब हमें सार्वंतर d इज इक्वल टू 4 प्राप्त है, यह हो गया हमारा समीकरण 1 मानो, इसको समीकरण 2 मानो, ठीक है। तो हमारा 18 में हम 14 को घटाएं, क्योंकि समांतर श्रेणी के तृतीय पद में हम द्वितीय पद को घटाएं तो हमें सार्वंतर का मान ज्ञात हो गया। तो सार्वंतर d इज इक्वल टू हमें 4 ज्ञात हो गया। तो हम यहाँ से इस d का मान यहाँ रखेंगे समीकरण 1 में, तो हमें a का मान भी प्राप्त हो जाएगा। तो हम रखते हैं समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, d का मान रखने पर a + 4 इज इक्वल टू 14, तो a इज इक्वल टू 10। तो हमें यहाँ से क्या क्या प्राप्त हो गया, n की वैल्यू हमें 51, क्योंकि हमें 51 पदों का हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें हमारा क्वेश्चन क्या था, दूसरा पद, हाँ 51 पदों का योग ज्ञात करना था। तो हमें 51 पदों का योग ज्ञात करना है, इसलिए पदों की संख्या 51 और दूसरा पद दिया था 14 और तीसरा पद दिया था 18। तो तीसरे पद में दूसरे पद को घटाए तो हमारा सार्वंतर प्राप्त हुआ। फिर जो सार्वंतर का मान आया उसको हम समीकरण 1 में रख दिए, जिससे कि हमें प्रथम पद भी प्राप्त हो गया। तो हमारा सार्वंतर d इज इक्वल टू 4 और प्रथम पद a इज इक्वल टू 10। और अब हमें समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी के हम पदों के योग का सूत्र जानते हैं, n/2, 2a + n - 1 इंटू d होता है। तो यहाँ से अब मान रखते जाओ। तो हमें SN ज्ञात करना है, S 51 की वैल्यू, मतलब 51 पदों का योग, तो 51/2 और 2 × 10 और
एन की वैल्यू क्या दी है 51, 51 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 4 दी गई है, तो यहाँ फिलअप रख दिए सभी को। तो एस 51 इज इक्वल टू 51/2 और इधर से 2 गुना 10 20 हो गया। और यहाँ से क्या हो जाएगा 51 में 1 को घटाएंगे तो 50 और ये गुना 4। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे S51 इज इक्वल टू क्या था, S51 इज इक्वल टू ये 20, हाँ S51 इज इक्वल टू 21/2 और क्या था 20 ब्रैकेट में 50 और ये 4 था ना। ठीक, तो S51 इज इक्वल टू 51/2 और 20 सॉरी यहाँ प्लस आएगा 20 धन 50 का हम 4 से गुणा करेंगे तो 200, 50 का 4 से गुणा 200, फिर यहाँ से 51/2 और 200 में 20 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 220 बराबर 51/2 और ये 220। यहाँ आप S51 को लिखते जाइएगा S51। ठीक है, फिर इधर से क्या हो जाएगा S51 मतलब 51 पदों का योग क्या हो जाएगा, 2 को हम इससे भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 शून्यम शून्य, फिर 51 गुणा 110 करेंगे तो जो मान आएगा वही हमारा 51 पदों का योग होगा। तो गुणा करके देखते हैं 110 गुणा 51 तो 0011 इंटू 5 शून्यम शून्य, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0165। तो ये हो गया हमारा लास्ट आंसर 5610। तो हम लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी के 51 हमें क्या ज्ञात करना था 51 पदों का योग, अतः समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग 5610 होगा। ये हो गया हमारा लास्ट आंसर। तो आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से स्टार्ट है ये, उसके बाद ये। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। जैसे ये थोड़ा दूसरा है, ये बहुत इजी है, लेकिन जैसे कि 7 पदों का योग बोला है 49, 7 पदों का योग बोला है 49 और 17 पदों का योग बोला है 289, तो n पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो 7 पदों का 7 गुणा 7 होता है 49, 17 गुणा 17 होता है 289, इसी प्रकार n पदों का योग क्या हो जाएगा n गुणा n बराबर n²। ठीक है, हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा IMP क्वेश्चन है। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद, प्रथम, द्वितीय और अंतिम पद क्रमशः a, b और 2a हो तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी का योगफल 3ab/2b माइनस a होगा। ठीक है, हमें क्या दिया है प्रथम पद a, द्वितीय पद b। हमें समांतर श्रेणी का हम यहाँ से लिखेंगे हल। कौन से नंबर का क्वेश्चन है 10वां नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, हल प्रथम पद हम लिखेंगे, दिया है प्रथम पद इज इक्वल टू a, द्वितीय पद बराबर b और अंतिम पद l इज इक्वल टू 2a। तब हम समांतर श्रेणी का हमारा सार्वंतर क्या हो जाएगा, द्वितीय पद में हम प्रथम पद को माइनस करेंगे तो सार्वंतर क्या हो जाएगा, सार्वंतर d इज इक्वल टू हो जाएगा b माइनस a। और हमें सिद्ध क्या करना है, श्रेणी का योगफल 3ab/2b माइनस a होगा करके सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो हम इस श्रेणी में पदों की संख्या निकालेंगे। तो हमारा समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो हम जानते हैं जो अंतिम पद रहता है उसको l से भी प्रदर्शित करते हैं और an से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें जिसका मान दिख रहा है उसको इस समीकरण में रख देंगे। तो an की वैल्यू हमें दिख रही है 2a इज इक्वल टू a की वैल्यू प्रथम पद की वैल्यू a दिख रही है और क्या है n का मान हमें ज्ञात करना है प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या दिख रही है, सार्वंतर की वैल्यू b माइनस a। तो यहाँ से b माइनस a रखें। ठीक है, अब फिर 2a इज इक्वल टू a प्लस b माइनस
ए का एन के साथ गुना करेंगे तो बी माइनस ए इंटू एन, और इधर फिर से माइनस माइनस बी माइनस ए, माइनस वन के साथ हम बी माइनस ए का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस बी माइनस ए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा इधर से 2a और ए इधर प्लस में है, इधर आकर माइनस ए हो जाएगा, इज इक्वल टू बी माइनस ए एन माइनस बी माइनस बी माइनस ए। ठीक है, इसको ये देखो लिख लिए। अब क्या करेंगे, 2a माइनस ए दिया है तो 2a में a माइनस हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा a, और इधर से b माइनस ए इंटू ए माइनस बी माइनस ए। अब क्या करेंगे इसको, a प्लस बी माइनस ए कैसे हुआ, इस माइनस बी माइनस ए को हम इधर पक्षांतर करेंगे तो ब्रैकेट के साथ इधर आ जाएगा और ये माइनस है इधर आकर प्लस हो गया, बराबर b माइनस ए इंटू एन। ठीक है, तो अब क्या होगा, a प्लस बी माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए इंटू एन। तो ये प्लस ए है, ये माइनस ए है, तो कर कैंसिल हो जाएगा तो b आ जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू बी माइनस ए इंटू एन, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b अपॉन बी माइनस एन। b माइनस ए, जब n को इधर रखेंगे और इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, b अपॉन बी माइनस ए। मतलब कि इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n इज इक्वल टू क्या हो गई, b अपॉन बी माइनस ए। तो हम जानते हैं अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें सिद्ध करना है कि श्रेणी का योगफल है इतना। तो हम समांतर श्रेणी का योगफल जानते हैं, जब हमें अंतिम पद दिया रहता है तब क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल होता है। तो हम यहाँ से मान रख देंगे, हमें अंतिम पद क्या, हमें ये ज्ञात करना है, ये सिद्ध करना है, इतना सिद्ध करना है। तो यहाँ से जिसका मान हमें ज्ञात है उसको हम रखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू एन का मान प्राप्त है हमें b अपॉन बी माइनस ए, और a की वैल्यू a ही दी गई है और अंतिम पद हमें दिया गया है, हमें अंतिम पद क्या दिया गया है, यहाँ अंतिम पद 2a दिया गया है तो हम यहाँ 2a रखेंगे, 2a। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू बी अपॉन बी माइनस ए, और ये 3a हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करते जाएंगे आगे तो क्या हो जाएगा, 3a का b के साथ गुना होगा तो 3ab अपॉन b माइनस ए। तो हमें क्या सिद्ध कर, सॉरी यहाँ n/2 है ना, तो n/2 हमें n की वैल्यू दी गई है, b अपॉन b माइनस ए दी गई है। ठीक है, तो n की जगह हम b अपॉन b माइनस ए और 2 का 2 रखें। ठीक है, n के जगह इतना रखें और 1/2 को 1/2 ही लिखें, तो यहाँ से 2 आते जाएगा। फिर जब 3a का b के साथ गुना हुआ तो क्या हो गया है, ये 3ab अपॉन 2ab का 2ab, और इन दोनों को गुना करके ऐसे लिखें तो हमें क्या ये इसके बराबर दिख रहे हैं, 3ab अपॉन 2b माइनस ए के बराबर दिख रहे हैं, ये दोनों समान दिख रहे हैं, तो हमारा ये सिद्ध हो गया, प्रूव्ड, अतः सिद्ध हुआ। एक बार शुरू से देखते हैं, हमें समांतर श्रेणी का प्रथम पद a, द्वितीय पद b और अंतिम पद l इज इक्वल टू हमें दिया था 2a। ठीक है, तो हम यहाँ से द्वितीय पद और प्रथम पद के सहारे सार्वंतर ज्ञात किए, तो सार्वंतर ज्ञात होने पर हम इसमें पदों की संख्या n का मान ज्ञात किए, तो n का मान ज्ञात किए तो हमें n का मान क्या प्राप्त हुआ था, यहाँ से n का मान प्राप्त हुआ था b अपॉन b माइनस ए प्राप्त हुआ। तो इसी अब n का मान प्राप्त हो गया तो हम समांतर श्रेणी का जो पदों का योग वाला सूत्र है उसमें हम n के मान को, a के मान को, l के मान को रखें। तो n का मान हमें b अपॉन b माइनस ए था तो b अपॉन b माइनस ए रखें, 2 का 2 यहाँ लिखें, और a का मान a ही प्राप्त था और l का मान 2a प्राप्त था। फिर इसको सॉल्व कर दे गए, a में 2a को प्लस किए तो 3a हो गया और इधर इसको ऐसे ही उतार दिए। फिर 3a का b के साथ गुना किए तो 3ab हो गया, तो इसको लिखे और इसको वैसे ही उतार दिए, तो हमें जो बोला गया था वो हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया है, एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग n स्क्वायर प्लस 4n है, श्रेणी का 15वां पद ज्ञात कीजिए। हमें इसमें पदों का योग, n पदों का योग दिया है, तो आप इसमें पहले प्रथम पद का योग निकालना, द्वितीय पद का योग निकालना, उसके सहारे सार्वंतर भी निकाल लेना, फिर जो सार्वंतर आएगा उसके सहारे आप 15वां पद इसमें का ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या दिया है, संख्याओं की उस श्रृंखला के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an इज इक्वल टू 3 + 2n है। हमें nवां पद दे दिया गया है
an इज इक्वल टू 3 + 2n दिया है और हमें क्या बोला है, इसमें का 24 पदों का योग ज्ञात करना है। तो आप nवा पद इतना दिए हैं तो इसमें से आप प्रथम पद ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रथम पद ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, जहाँ n दिख रहा है वहाँ 1 रखोगे तो 3 + 2 = 5 हो जाएगा। इसी प्रकार द्वितीय पद के लिए क्या करोगे, जहाँ n दिख रहा है वहाँ 2 रखोगे तो 3 + 2 × 2 4 तो 7 हो जाएगा। इस प्रकार आप पदों की संख्या ज्ञात करना, फिर आपको एक समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। तो इस समांतर श्रेणी से प्रथम पद और सार्वंतर का मान ज्ञात करके आप 24 पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। इसमें से प्रथम 5 निकल जाएगा, सार्वंतर 7 में 5 को घटाओगे तो 2 निकल जाएगा और हमें 24 पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब n इज इक्वल टू 24 निकल जाएगा। अब इस सूत्र में Sn इज इक्वल टू n/2 2a + n-1 × d वाले सूत्र में आप इन सब का मान निकालकर 24 पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी समांतर श्रेणी के ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम कल फ्रेश माइंड से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। थैंक यू।